ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का अध्याय नादान दोस्त कक्षा 6 के लिए। और आज हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इसी के साथ हम अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? उत्तर, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। प्रश्न 2, अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? उत्तर, केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबा जी को पढ़ने लिखने से। प्रश्न 3, अंडों के टूट जाने के बाद माँ ने यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने अम्मा जी को बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा था क्योंकि उसे लगा केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। प्रश्न 4, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? उत्तर, केशव के छूने से चिड़िया ने अंडों के गंदे हो गए, इसीलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया और अंडों को घोंसलों से गिरा दिया। इस तरह अंडे बर्बाद हो गए। अगला प्रश्न, सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि क, वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। ख, माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया की देखभाल करें। ग, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। उत्तर, अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। प्रश्न, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? उत्तर, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। 1, आराम के लिए कपड़ा बिछाया। 2, धूप से बचने के लिए टोकरी से ढक दिया। 3, पास में दाना और पानी की प्याली भी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। उत्तर, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं और उन्हें चोरी चुपके जो कार्य किए वे उचित नहीं थे, परंतु उनकी बासुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडों को नहीं छूते। वह तो उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे। अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो वह ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था? उत्तर, माँ को बच्चों की नादानी और अज्ञानता पर हंसी आ गई। माँ को बच्चों को अंडों के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आए।
पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, मैं इस कहानी में आई बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगा। प्रश्न 11, अनजाने में हुई गलतियों पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती ना हो, इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो, इसे लिखो। उत्तर, केशव से दोबारा गलती ना हो इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। 1. अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। 2. अगर उन्हें कुछ करने से रोका जा रहा है तो उसके पीछे की वजह समझने का प्रयास करें। 3. अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करें व उनकी राय जानने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़, नई जगह या बात पर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। उत्तर, जब मैं 5 साल का था हम पहली बार हवाई जहाज़ से दिल्ली नानी से मिलने जाने वाले थे। तभी मुझे कौतूहल महसूस हुआ था। दूर आसमान में रोज़ देखने की चाह रहती थी। उसी हवाई जहाज़ में मैं सफ़र करने वाला था। मेरे मन में कई प्रश्न उभरे थे, जैसे इतने छोटे हवाई जहाज़ में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुँचेंगे या नहीं, या हवाई जहाज़ को थोड़ी देर आकाश में रोककर बाहर निकलकर तारे गिन सकते हैं क्या। अगला प्रश्न है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हैं? एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और मुझे है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आप है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उन्होंने, उनकी और उनसे है। अगला प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, इनमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा के विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसीलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके साथ वाक्य बनाओ। उत्तर, सुंदर माला, नेहा के गले में सुंदर माला थी। लाल गुलाब, पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो। गरीब लड़की, लड़की ठंड से कांप रही थी। दयालु सेठ, सोहन की मदद एक दयालु सेठ ने की। तो इसमें सभी ये गुणवाचक विशेषण हैं।
तो प्रश्न 15 है, नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। पहला है, अंडे कितने बड़े होंगे। दूसरा, किस रंग के होंगे। तीसरा, कितने होंगे। चौथा, क्या खाते होंगे। पांचवा, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। छठा, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। सातवां, घोंसला कैसा होगा। उत्तर है, प्रश्न 1 का है, अंडे बड़े होंगे। 2 का, उनका रंग बताओ। 3 का, अंडों की संख्या बताओ। 4 का, उनका खाना बताओ। 5, उनमें से बच्चे निकलेंगे। 6, बच्चों के पर निकलेंगे। घोंसले के विषय में बताओ। 16 क, केशव ने झुंझलाकर कहा। ख, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ग, केशव घबरा उठा। घ, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। ड, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठाने की क्रिया कैसे हुई है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम इन 3-5 क्रिया विशेषणों का क्यों में प्रयोग करो। उत्तर, झुंझलाकर। अमर ने गुस्से में खिलौने झुंझलाकर फेंक दिए। 2, बनाकर। माँ ने मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाकर दिए। घबराकर। राज अक्सर घबराकर झूठ बोल देता है। टिकाकर। लड़के ने अपने ठेले को दीवार से टिकाकर रख दिया। गिड़गिड़ाकर। मंदिर में एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। अगला प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद्र की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, कहिए क्या दूं, भूख लगाई ना। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा अपना नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यह क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे। तुम तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दो, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। उत्तर, उसी समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, कहिए क्या दूं, भूख लगाई ना। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा काम नहीं। मोटे राम अबे क्या कहे, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दिखा, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।